बार नहीं 100 बार है। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। टीम पाकिस्तान फाइनल में है और पाकिस्तान का मुकाबला किससे होगा इसका फैसला आज हो जाएगा। एडिलेड में से 1 घंटा बाद मैदान सजेगा। इंडिया और इंग्लैंड का मुकाबला होने जा रहा है। दोनों ही टीम फेवरेट रही हैं, दोनों ही ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन हमने दुआ किसके लिए करनी है पूछने थे हमारे पैनल से। एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और मोहम्मद आमिर। किसके लिए दुआ करनी है? अच्छा, इतने तैयार हैं हम? बहुत तैयार है। नहीं, फेवरेट कौन है वैसे आज के मैच में? देखिए, इंडिया और इनका मैच अच्छा होगा। एडिलेड ऑलवेज अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर इंडिया। बहुत अच्छा खेलते हैं, विकेट बैटिंग प्योर बैटिंग विकेट है, लेकिन उसका एडवांटेज आपके उनको भी होगा, क्या कहते हैं, इंग्लैंड को भी एट द सेम टाइम। डिपेंड करेगा कि आज बॉल कितना स्विंग होता है इंडियन प्लेयर्स का, क्योंकि अगर तो आज बॉल की मूवमेंट हुई तो इंडियन बॉलर्स जो थोड़ा सा तंग करेंगे शुरू में। और पावर प्ले एज यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर पावर प्ले में इंडिया विकेट्स ले लेता है इंग्लैंड की, तो हमने ये देखा है कि अभी जो इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर जो हमारे खिलाफ सबसे अच्छा खेल रहा था वो इस वक्त स्ट्रगल फेस में। तो या तो ऊपर से बटलर या एलेक्स हेल्स जो है वो ज़्यादा रन्स करें, और अगर इन दोनों में से आप आउट कर लेते हैं अर्ली विद इन पावर प्ले और 7-8 ओवरों तक भी, तो देयर विल ऑलवेज बी प्रेशर ऑन द बैटिंग लाइनअप टू स्कोर रन्स। यू नेवर नो कि वो निकल आए उस चीज़ से, लेकिन आपने देखा कि जो ब्रुक्स है, मोइन अली है, लिविंगस्टन है, उसके बाद डेविड मलान का भी अनफिट थे शायद, वो भी उनका भी सुना था मार्क वुड के साथ कि वो नहीं है। तो प्रोबेबली 3-4 लोग जब आपके मिडिल ऑर्डर में जो कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे थे वो एकदम रन्स ना करें, आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मार्क वुड भी इंजरी का शिकार है, मिडिल ऑर्डर की उन्होंने बात की, तो मैं पूछना चाहता हूँ उसने कोई प्रैक्टिस नहीं की मिडिल ऑर्डर में इंग्लैंड के? नहीं, कर तो रहे होंगे वो भी। मेंटोर कोई वो 1 घंटे का कोई शायद मेंटोर, कोई उनको अच्छे मेंटोर की ज़रूरत हो। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जैसे वहाब भाई ने बोला कि अगर स्विंग मिलता है फिर तो इंडियन बॉलिंग डोमिनेट कर सकती है, क्योंकि जिस तरह अगर आपने देखा हो मेलबर्न में बूवी और जो अर्शदीप हैं, इन दोनों ने जितने मैचेस हुए उन्होंने दोनों ने ऊपर से उनको विकेटें लेके दी, स्विंग करके दिखाया। आई थिंक ये 2 वाहिद बॉलर अगर आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा होगा सबसे अच्छा स्विंग कर रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं। पर्थ में मैचेस हुए, दोनों ने ऊपर से अच्छा स्विंग किया। मेलबर्न में हमारे अगेंस्ट मैच हुआ, दोनों ने अच्छा स्विंग किया। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मेलबर्न में मैच हुआ, दोनों ने अच्छा स्विंग। और जब आपका बॉलिंग अटैक ऊपर से, हमें क्यों फ़ायदा हो जाता है जब शहीन पहले दूसरे ओवर में विकेट ले लेता कि दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर देना। अगर आप बॉलिंग लाइन पे देखें ना, इस टाइम इंडिया का अपर हैंड है, ठीक, क्योंकि उनके बॉलर जितने भी है ना परफॉर्म कर रहे हैं। पांड्या आपको पता है जब से उसका कमबैक हुआ बीच में आके उसके 4 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो करके देता है, विकेट भी साथ लेके देता है। और एडिलेड की कंडीशंस मुझे लगता है ज़्यादातर इंडिया को सूट करती हैं, क्योंकि अगर आपने देखा हो सिडनी और एडिलेड ऐसी वो कंडीशंस हैं जो हमारी एशियन टीम्स को सूट करती हैं। और लेकिन जैसे इंग्लैंड की बैटिंग नो डाउट स्ट्रगल तो कर रही है, लेकिन फिर बटलर और हेल्स एक ऐसे प्लेयर हैं ऑन एनी डे वो आपसे गेम छीन के लेके जा सकते हैं। और बीच में जो है लिविंगस्टन और बेन स्टोक्स, ये चारों बड़े मैच के प्लेयर हैं, और इनमें से अगर 1-2 भी खेल जाते हैं, अगर आप इंग्लैंड 200 भी चेज कर रही है, इनमें से 1-2 अगर खेलेंगे ना तो वो ऐसा खेलते हैं मैच को साइड पे लगा देते हैं। अच्छा, मार्क वुड की इंजरी की भी खबरें हैं, तो वो इससे भी डेफिनेटली देखिए बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनका वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग बॉलर विद पेस, और ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होता है जब भी कोई फास्ट बॉलर हुई बॉलिंग, स्पेशली मार्क वुड को हमने देखा कि इस बॉलिंग कंसिस्टेंटली 150+। तो ऐसा कोई बॉलर जिसकी इतना इम्पैक्टफुल हो और उसके ना होने से ऑब्वियसली टीम को फ़र्क ज़रूर पड़ता है। उनकी जगह क्रिस जॉर्डन ने आना है। क्रिस जॉर्डन को अभी तक हमने पूरे टूर्नामेंट में खेलते हुए नहीं देखा, स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, एंड ही वाज नोन टू बी वन ऑफ द बेस्ट। सो उसका भी एक एडिशनल प्रेशर होगा अगर वो खेलते हैं मार्क वुड की जगह, बिकॉज आते साथ सेमीफाइनल खेलना किसी प्लेयर के लिए जो बेंच पे बैठा हुआ स्ट्रेट अवे आप उसको सेमीफाइनल खिलाते हैं, सो या तो ही विल कम आउट वेरी गुड, या वो हो सकता है कि ही विल गो फॉर रन्स। अंडर प्रेशर तो वो होंगे क्योंकि वो रेस्ट पे नहीं थे, वो ड्रॉप हुए हुए थे। तो मतलब कि वो पहले अगर आप देखें तो फर्स्ट चॉइस होते थे इंग्लैंड के, लेकिन अब वो बेंच पे ही रहे हैं। इवन उनके लास्ट परफॉर्मेंसेस निकाले ना आप,
उनको रन्स हुए 3 ओवरों में 45, 4 ओवरों में 40, उनकी प्रैक्टिस मैच में भी जो खेले उसमें भी उनको रन्स हुए। फिर जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई है इंग्लैंड की, उसमें भी उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो जिसकी वजह से आई थिंक उन पे बहुत प्रेशर होगा, एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस का और फिर जो सेमीफाइनल का, ये वैसे उन पे बहुत प्रेशर होगा। लेकिन देखिए जो भी है वो एक्सपीरियंस प्लेयर तो है, एक्सपीरियंस आपको काम आता है। यू नेवर नो कौन सा दिन उनका हो, Yes. किस दिन वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, इंग्लैंड की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, ओपनर्स हैं, उनके लिए जो स्ट्रैटेजी होगी इंडियन बॉलर्स की वो क्या है, मतलब उनके क्या वीक लिंक्स हैं जहाँ पे वो अटैक करेंगे? देखना बुरा का मान दिया। देख इंडियन बैट्समैन की बात कर रहे हैं नहीं इंग्लिश जो ओपनिंग, और आपका असल आप लेट है ना, आपका माइक बंद है। अच्छा। आपको सजा दे रहे हैं आज, सजा लेट दिया, आए। 7 मिनट की सजा है, अब एक ब्रेक तक इनका माइक बंद रहेगा। देखिए जो नहीं, माइक में कुछ मसला है technical, उसको इंग्लैंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एज अ बॉलिंग यूनिट जो नया बॉल इंग्लैंड इंडिया कर रहा है, दैट हैज़ बीन वेरी एक्सेप्शनल थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट अगेंस्ट एनी टीम। उन्होंने नया बॉल बहुत अच्छा किया, एक्सेप्ट एक मैच में जिधर बांग्लादेश के प्लेयर्स ने दे टुक देम ऑन। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी डिफरेंट करना पड़ेगा। आई थिंक हमने पहले भी देखा है कि इवन के इंग्लैंड में भी जब स्पेशली भुवनेश्वर नया बॉल करता है तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं उनके ओपनर्स इंग्लैंड के, क्योंकि अंदर आता हुआ बॉल और फिर उधर से ही बाहर निकलना। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एनी बैट्समैन इन द वर्ल्ड के जिसको ऐसा बॉलर खेलना जो 2 स्विंग करता है और इतनी कमांड से करता है। अर्शदीप जो है उसका नया बॉल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर उसका नया बॉल अच्छा होता है तो वो फिर पूरे मैच की टोन उसमें सेट होती है उसकी, क्योंकि फिर आपको एज अ बॉलर कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर आपने पहले बॉल अच्छा किया या नया बॉल आप अच्छा कर रहे हैं। सो दैट इट इज़ हाउ इट इज़। आई थिंक उनको चीज़ें बेसिक्स पे ही रखना पड़ेगा, जो वो अच्छा करते आ रहे हैं वही करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक इवन दे विल बी थिंकिंग टू डू एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और उसमें अगर नया बॉल इनका कामयाब हो जाता है, विकेट्स ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो मिडिल ऑर्डर पे फिर पड़ेगा उनको। सलीम भाई का माइक ऑन हो गया। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लेट आने की ये सजा। मुझे लग रहा था मैं प्रोग्राम में नहीं बैठा। नहीं आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी शिरकत जो है वो गैर यकीनी का शिकार थी। किसके लिए दुआ करनी है? मैंने विकी भाई से पूछा, वो तो नहीं बता रहे। हमें तो 92 को अगर रिपीट कर रहे हैं तो फिर इंग्लैंड चाहिए हमें। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जीते इंशाल्लाह। वो तो फाइनल में ना, आज का मैच कौन जीत रहा है? नहीं, आज का हमारा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी आए, मगर ये है कि देखें अभी जो बात हो रही थी कि स्विंग बॉलिंग जो है वो शुरू में तंग करेगी, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन जो है वो स्विंग बॉल बचपन से खेलते आते हैं, तो उनको स्विंग बॉल तो इतना तंग शायद ना करे। स्पिन नहीं करेगा मसला। स्पिन पे देखें, इंडिया की जो बॉलिंग है ना, अगर मार खाएगी ना आज इंडिया, तो सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से खाएगी, मेरा अपना opinion। अच्छा। क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी नहीं है जो अगर आप कंपेयर करें इंग्लैंड के साथ, वो दोनों, इसमें कोई शक नहीं कि बैटिंग उन दोनों टीमों की बहुत अच्छी तगड़ी है। मगर हमेशा इसमें हर्षदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मगर नया बॉल जैसे है ना, वो उनको स्विंग इतना तंग शायद कभी भी नहीं करती, क्योंकि वो खेलते आते हैं, उनकी कंडीशन ऐसी होती हैं। तो ये है कि पहले 6 ओवर एज यूजुअल वाइटल हैं, मगर वो दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि अटैकिंग हैं, ओपनर हेल्स और बटलर, वो उनको स्विंग, मेरा नहीं ख्याल कि आउट होना एक T20 में, क्योंकि आप शुरू में जल्दी में होते हो, आपने स्कोर करना होता है, एक मोमेंटम लेके चलना होता है, तो वो उसमें अगर कोई विकेट गिर जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर ये है कि वो अपनी गेम खेलेंगे। और दोनों टीमों को सूट इसलिए भी करती है कि छोटी बाउंड्रीज हैं साइड पे, बिल्कुल छोटी बाउंड्रीज हैं, तो लंबी सामने वाली लंबी है, तो ये दोनों की कोशिश यही होनी है कि आप देखिएगा कि ये साइडों पे ज़्यादा खेलने की कोशिश करेंगे, स्पिनर्स पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो आज का मैच ये है कि अच्छा होगा। इंग्लैंड और इंडिया दोनों बैलेंस टीमें हैं, बैटिंग दोनों की बहुत अच्छी है, सिर्फ थोड़ा सा एज अगर इंग्लैंड को है तो इंडिया की बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। शुरू के स्पेल उनके बेशक अच्छे हो जाए, अदरवाइज़ उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमेशा इंडिया बॉलिंग से मार खाता रहा है। अच्छा, जिस तरह सलीम भाई बात कर रहे हैं वो बड़ा इंग्लैंड की, अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग बॉलिंग से मसला नहीं है, और इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं उससे इंडिया को मसला लेकिन नहीं आप होगा। इंग्लैंड की बॉलिंग कंपेयर करें तो इंग्लैंड की भी बॉलिंग कोई बहुत तगड़ी नहीं है। बेन स्टोक ऊपर से पहले 2 ओवर कर रहे होते हैं, क्रिस वॉक्स उस तरह वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके। एक बंदा था जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था, वो था वुड, दूसरा जो टॉपली थे ऊपर से, दोनों वो 140 प्लस, टॉपली जो थे वो 140 कर रहे थे, सैम करन आके बीच के ओवर कर रहे, ठीक है। अगर आप स्विंग कंपैरिजन बॉलिंग का करें ना T20 में, क्योंकि बैट्समैन यूज टू नहीं होते स्विंग खेलने के,
क्योंकि उनका बल्ले बस उन्होंने इधर रखे होते हैं कि इधर से मारना है, ऊपर से मारना है। अगर हल्का सा भी आगे से मिल जाए ना, इंग्लैंड की जो अभी लास्ट सीरीज हुई ना इंडिया के साथ इंग्लैंड में, भूवी ने उनको सबको आगे लगाया हुआ था। रॉय को समझ नहीं आ रही थी, बटलर को समझ नहीं आ रही थी कि अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। अर्शदीप का भी वहीं पे डेब्यू हुआ, वहां पे उसने अच्छी बॉलिंग की। एडिलेड में हाँ, एडिलेड की कंडीशंस ऐसी है कि वहां पे आपको इतना स्विंग मिलता नहीं, तो दोनों टीमों के लिए इक्वल हो जाएगा, ठीक। लेकिन एक है कि आपको तगड़ा मैच इसलिए मिलेगा कि ये दोनों ऐसी टीमें हैं जो प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल करती हैं। एक तो बड़ा मैच है और दोनों की टीमों में इतने बड़े प्लेयर्स हैं और प्रेशर को बहुत अच्छा हैंडल करती है, तो मैच तो तगड़ा होने वाला है। और मुझे लगता है कि अगर अच्छा विकेट हुआ, सिडनी की तरह ना हुआ, तो एक T20 को प्रॉपर के आपको एक फेयर बैटिंग और बॉलिंग का चांस मिलेगा, कीपर तक बॉल भी जाए, बल्ले पे भी आए। ये 180 वाला गेम होगा, 170 180। चलें बहरहाल, आप 70-30 के रेशो के साथ जाएंगे या 60-40 के, इस पर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद ब्रेक शामिल करते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।